राजधानी पटना से है पहली खबर, जहां कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में यह समीक्षा बैठक चल रही है। गृह और पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं और हाल के दिनों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम खबरें बिहार भर से आती हैं, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जी हां, तो ये पहला मौका नहीं है, बल्कि लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आला पुलिस अधिकारियों के साथ साथ गृह विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक का सिलसिला पहले भी चलता रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों को पहले भी, लेकिन घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं, विपक्ष कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपने सहयोगी दल बीजेपी के भी नेता कई बार सरकार को घेर चुके हैं, सवाल खड़े कर चुके हैं, बात रख चुके हैं कि कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है। उसी लिहाज से इस बैठक को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में यह समीक्षा बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो आला पुलिस अधिकारी हैं राज्य के, इनके अलावा गृह विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि गृह विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, उनके हाथों में है और हर लिहाज से वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गृह विभाग सही तरीके से काम करे, पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे और जो घटनाएं घट रही हैं उस पर लगाम लगाई जा सके, उसमें कमी लाई जा सके। तो सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में यह मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो भी कुछ पिछले दिनों घटा है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पुलिस मुख्यालय आ रहे हैं। सरकार बनने के लगभग 50 दिन हुए हैं और 5वीं ये समीक्षा बैठक कह सकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर वो कर रहे हैं। 3 बैठकें इससे पहले की थी और एक बैठक यहाँ पुलिस मुख्यालय में कर चुके हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर एक है कि जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, इसको लेकर एक बड़े सवाल उठे थे, जिसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हुए। और पिछली बार जब आए थे पुलिस मुख्यालय तो उन्होंने यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये कहा था कि हमको जो चीज़ें हमने जो टास्क दिया है उनको देखना पड़ता है और तमाम अधिकारियों को ये कहा कि वो फील्ड में जाएं और वहाँ काम करें। तो ये कह सकते हैं कि ये जो तमाम सवाल उठ रहे थे और एक तरह से सहयोगी भाजपा के कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए थे और देखिए पीछे जो है जो मुख्यमंत्री का कारकेड अब आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि जो समीक्षा बैठक कुछ देर में शुरू होगी और साफ तौर पे है कि मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकता है गृह मंत्री के तौर पे वो उसकी पूरा करना चाहते हैं। और इससे पहले जो मुख्यमंत्री 2 दिन पहले पहुंचे थे वो जो पुराना मुख्य कहें कि सचिवालय, और वहाँ पर जो पहला दिन था साल का वहाँ पर उन्होंने बिताया था और ये कहा था कि हम अब हर सप्ताह जो है पुलिस ये जो आएंगे हर सप्ताह हम आकर और समीक्षा करेंगे या कहीं के बैठकें करेंगे। 3 बैठकें पहले दिन जो साल के पहले दिन मुख्यमंत्री ने की थी, क्योंकि कोरोना काल था, लोगों से मिले नहीं थे, तो बैठकों का एक सिलसिला, एक बड़ा दौर उस समय चला था। और अब आज फिर से जो है एक तरह से कहें कि आज 6 तारीख है, तो इसके बाद जो है मुख्यमंत्री आए हैं यहाँ पर और आज जो है अब बैठक करेंगे और अधिकारियों से तमाम जानकारियाँ लेंगे। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है इस मायने में कि लगातार नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित कहें कि क्राइम पर कंट्रोल करने की व्यवस्था है वो पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रही है। आज क्या लग रहा है, किस तरह के मुद्दे और किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए राजेश, साफ तौर पे है जो पिछली बार मुख्यमंत्री आज जो समीक्षा उन्होंने की थी और जो सवाल उन्होंने कहे कि जो निर्देश दिए थे उन पर किस तरह से काम हुआ है, उनका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं और साथ ही जो नए निर्देश हैं वो जारी करेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस मुख्यालय के बाहर है मुस्तैदी है और मुख्यमंत्री का कारकेड है वो यहाँ पर चूंकि आए हैं गृह मंत्री के तौर पर, उनका जो यहाँ पे एक चैम्बर है सरदार पटेल भवन, बहुत ही आधुनिक तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है और कुछ समय पहले ही इसमें जो अधिकारी है यह कहीं पुलिस मुख्यालय है, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस है, वो शिफ्ट किया गया था। और
गृह विभाग भी यहाँ काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि गृह विभाग के तमाम अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव जो आमिर सुबहानी से लेकर मुख्य सचिव कहें कि दीपक कुमार, और जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, उनके समेत तमाम अधिकारी इस समय यहाँ मौजूद हैं। और हाल फिलहाल में जो बड़ी घटनाएं हुई उनकी भी चर्चा और जिक्र, और किस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था में और सुधार आए, इस पर मुख्यमंत्री एक तरह से कहें कि पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बार अगर कहें कि 50 दिन पहले सरकार बनी थी, आज 6 तारीख है, और 16 नवंबर को सरकार कहें कि सत्ता में आई थी, और उसके बाद जो है 7वीं बार वो जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, और लगातार उसके बाद जो पहली बैठक उन्होंने की थी, समीक्षा बैठक की थी, वो कानून व्यवस्था पर ही थी। आज 5वीं बैठक, यानी हर 10 दिन में एक बैठक मुख्यमंत्री लगातार इस सरकार में अभी तक का जो कार्यकाल भी था उसमें करते रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं कितनी प्राथमिकता में है, किस तरह से सवाल चाहे भाजपा के जो सांसद हैं उनकी ओर से उठाया गया था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से उठाया गया था, और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनकी ओर से लगातार घटनाएं जो हो रही थी तब उठाया गया। अब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जिस तरह की घटनाएं हैं उन पर लगाम लगे, जो घटनाएं हैं उनका उद्भेदन हो, क्योंकि बड़ी घटनाएं इस दौरान हुई थी और कई जघन्य मामले आए, कई बड़ी लूट के मामले आए, दरभंगा में जिस तरह सोना लूटा गया था। तो ये तमाम जो चुनौती है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के फ्रंट पर, वो सरकार के सामने आई। तो और उस चुनौती को कैसे निपटा जाए, कैसे पुलिस बल और मुस्तैद हो, कैसे पुलिस बल की और सक्षम बने, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मंथन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पिछली बैठक में जिस तरह के निर्देश दिए गए थे, जिस तरह की बातें की गई थी, या जो आश्वासन पुलिस विभाग के अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री को दिया गया था, उन पर कितना जो मुख्यालय है वो खरा उतरा है, अधिकारी कितने खरे उतरे हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बैठक करते हैं तो जाहिर सी बात है एक एक चीज़ की समीक्षा करते हैं, और थाने से लेकर जिले से लेकर प्रमंडल और ये कहें कि राज्य स्तर पर एक एक डाटा, एक एक आंकड़ा, आखिर किन जगहों पर जो मुख्यमंत्री साहब तो कहा जहां पे बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उद्भेदन नहीं हुआ, और जो अधिकारी शिथिलता बरत रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, अगर बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो भी की जाए। ये भी निर्देश मुख्यमंत्री को दिया गया। और हाल में हम लोगों ने देखा था किस तरह से 31 दिसंबर की रात में बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन है, अधिकारियों का जो बदलाव है वो भी किया गया था, ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। तो उसके बाद आज मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी कुछ देर में ही पता चलेगा कि आज क्या क्या चीजें यहाँ पर मुख्यालय में हुई हैं, और किस तरह से मुख्यमंत्री ने और निर्देश या और टास्क जो पुलिस अधिकारियों को, गृह विभाग के अधिकारियों को वो दिया। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर यह भी सवाल उठता है जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे कि जिस तरीके से पहले विरोधी बोला करते थे, लेकिन अब सहयोगियों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री की चिंता थोड़ी और बढ़ गई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और यह भी कहा जाता है जेडीयू नेताओं की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री की यूएसपी है। जी बिल्कुल राजेश, ये यूएसपी लगातार से मुख्यमंत्री का CCC की जो बात कहते रहे हैं कि क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन, इन तीनों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके खिलाफ जो है हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। और यही वजह है कि अब की बार जब 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, तो उनके सबसे अगर कहें कि टॉप लिस्ट में अगर कोई विभाग है, कोई अगर किसी में सुधार चाहते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था के आपने एक समय हम ये कह सकते हैं कि जो बिहार में जो कन्विक्शन जो कहें कि किस तरह से पुलिस जो अपराध पे लगाम लगाई थी, और लगातार जब स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ था तो बड़ी संख्या में जो मामलों को निपटारा होता था वो बड़े पैमाने पर घटा है। और ये कहें कि जुडिशरी के साथ जिस तरह से पुलिस बल आगे बढ़ रहा था उसमें कहीं कमी आई है, और इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं। पहले 5000 से ज़्यादा एक समय पर हर साल मामलों को निपटारा होता था, उनमें सजाएं होती थी, उनमें जो अपराधी जेल जाते थे, लेकिन अभी वो आंकड़ा घट के 1,500-2 हजार के आसपास आ चुका है। तो ये एक बड़ी चिंता सरकार की थी, और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि आखिर तमाम मामले जो लंबित पड़े हैं इनको क्यों नहीं निपटाया जा रहा है, और इसको लेकर भी एक निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था। अब किस तरह से मामले निपटाए जाते हैं। जी शैलेंद्र, बीच में जिस तरह से कहें कि शराबबंदी का मामला आया, और शराबबंदी के बाद जो केसेज बढ़े हैं, बड़ी संख्या में जो बड़े पैमाने पर केस बढ़े, तो उसको लेकर भी एक दबाव जो है पुलिस बल पर वो